सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइड में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं, जो कि है क्या कोलोस्टोमी। नाम आपने पढ़ लिया होगा। फंडामेंटल के अंदर प्रोसीजर है जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं वहां से। तो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। दैट इज कोलोस्टोमी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। रिसेंटली पटना के अंदर भी से क्वेश्चन आया था। कहां से आया था, क्या आया था, क्या इसकी डिजीज कंडीशन होती है। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन आवर टुडेस क्लास। तो शुरू करते हैं कोलोस्टोमी। डेफिनेशन इसके बारे में बताऊं। देखो, डेफिनेशन से पहले मैं इसके थोड़ा सा पार्ट बताता हूं। कोलोस्टोमी यानी कि कोलोन के अंदर, ठीक है, कोलोन के अंदर ओस्टोमी कर देना, यानी कि एक होल कर देना, जो कि किसी ना किसी थेरापेटिक पर्पस के लिए किया जाता है। वो फिर कोई भी जैसे डिजीज कंडीशन लाइक परफोरेशन हो जाती है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, स्टूल पास आउट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, उस टाइम पे जो प्रोसीजर किया जाता है उसको कोलोस्टोमी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, कोलोन के अंदर ओस्टोमी कर देना, यानी कि एक सर्जिकल ओपनिंग कर देना। ठीक है, ओस्टोमी का मतलब आप याद रखना, सर्जिकल ओपनिंग of the colon is known as coloscopy. Definition के बारे में मैं इसकी बताऊं तो सर, it is the surgical opening of the colon। ठीक है, colon in anterior wall के अंदर, colon के अंदर कोलोस्टोमी कहा जाता है जब ओपनिंग कर दी जाती है। तो देन इसके बाद में क्या होता है सर, इसके पर्पस यानी कि किस किस की वजह से ये की जाती है। एक तो सर स्टूल को पास आउट करवाने के लिए, ठीक है, टू स्टूल पास आउट, यानी कि स्टूल पास आउट करवाने के लिए की जाती है। सेकंड नंबर पे क्या होता है सर, फ्लैटस को रिमूव करवाने के लिए, फ्लैटस को रिमूव करवाने के लिए जो कोलोस्टोमी की जाती है। ठीक है, स्टूल को पास आउट करवाने के लिए प्लस में फ्लैटस को रिमूव करवाने के लिए। फ्लैटस यानी कि एयर गैस वगैरह जो भी होती है उसको रिमूव करवाने के लिए। इंडिकेशन की बताऊं कि भाई कब कब किया जा सकता है सर। ये सर वही है, सबसे पहले ये जो की जाती है दैट इज, एक तो सर रेक्टल कैंसर हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है, रेक्टल कैंसर हो जाता है उस टाइम पे। सेकंड वन सर, परफोरेशन हो जाती है, कोलोन परफोरेशन हो जाती है उस टाइम पे किया जाता है। द थर्ड वन विच इज, किसके ऊपर किया जाता है सर, कोलोन परफोरेशन हो जाता है, कोलोन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उस टाइम पे किया जाता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिकेशन वेयर वी हैव टू परफॉर्म दिस प्रोसीजर दैट इज टर्म एज सर्जिकल ओस्टोमी, दैट इज कोलोस्टोमी, यानी कि कोलोस्टोमी कर दी जाती है। तो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ द कोलोस्टोमी। अब मैं बताता हूं इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विच इज सर टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी, यानी कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी, जहां पे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी पढ़ते हैं। अब क्या होता है कि देखो, इस दुनिया में ट्रू और फॉल्स यानी कि दो होते हैं, सेम एज टू एज। आपने कहा सर दो तरह की कोलोस्टोमी होती है। फर्स्ट वन जो होती है दैट इज सर ड्राई कोलोस्टोमी, ठीक है, ड्राई कोलोस्टोमी। एंड द सेकंड वन विच इज वेट कोलोस्टोमी, ठीक है, वेट कोलोस्टोमी होती है। पहले सूखी कोलोस्टोमी पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में गीली कोलोस्टोमी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ड्राई कोलोस्टोमी को सर एंड कोलोस्टोमी भी कहा जाता है, ठीक है, कंपैरिजन बताता जा रहा हूं मैं आपको, साथ के साथ में लिखते जाना। एंड कोलोस्टोमी भी कहा जाता है, सिग्मोइड कोलोस्टोमी भी कहा जाता है, ठीक है, सिग्मोइड कोलोस्टोमी भी कहा जाता है, प्लस में परमानेंट कोलोस्टोमी भी कहा जाता है, ठीक है, परमानेंट कोलोस्टोमी भी कहा जाता है। स्टूल जो पास आउट होता है दैट इज इन, स्टूल इज पास आउट इन, किसके अंदर सर, नॉर्मल पास आउट होता है, नॉर्मल जो होता है, ठीक है, ड्राई के अंदर। और बाकी इसके अलावा एंड कोलोस्टोमी होती है सिग्मोइड, और बाकी इसके अलावा ड्राई कोलोस्टोमी होती है, परमानेंट होती है। और जो कट मारा जाता है, कट इज ऑन द, किसके ऊपर सर, डिसेंडिंग कोलोन के ऊपर या फिर सिग्मोइड पार्ट के ऊपर, ठीक है, सिग्मोइड पार्ट होता है कोलोन का, वहां पे कट किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्राई कोलोस्टोमी के बारे में। अब सेम टू सेम इसके अंदर होगा नहीं, इसके अंदर अपोजिट होगा। तो वेट कोलोस्टोमी को टेम्परेरी कोलोस्टोमी भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है, टेम्परेरी कोलोस्टोमी भी कहते हैं। देन इसके अलावा और क्या होगा सर, ये टेम्परेरी है तो कितने दिन तक, 6 से 8 वीक तक रखी जा सकती है। सर लिक्विड फॉर्म के अंदर स्टूल पास आउट होगा, लिक्विड के अंदर लिक्विड स्टूल पास आउट होगा, ठीक है, इसके अंदर। और बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, वेट कोलोस्टोमी से कहते हैं, टेम्परेरी कोलोस्टोमी मैंने आपको बताई दी, 6 से 8 वीक तक होती है, लिक्विड स्टूल होती है। और जो कट मारा जाता है दैट कट इज ऑन द असेंडिंग
कोलोन के ऊपर मारा जाता है, इसलिए इसको असेंडिंग कोलोस्टोमी भी कह सकते हैं, इसको डिसेंडिंग कोलोस्टोमी भी कह सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी व्हिच वी कैन बी रैंडमली यूज्ड इनटू आवर थेरेप्यूटिक पर्पस इनटू आवर हॉस्पिटल। सो इसके बाद में क्या होता है कि देखो कलेक्ट आर्टिकल्स वगैरह करके, और सबसे पहले क्या होता है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है कि देखो कॉन्सेंट ली जाती है, ठीक है, कॉन्सेंट ले ली जाती है। पहले तो डॉक्टर्स का ऑर्डर लिया जाता है, ठीक है, ऑर्डर फ्रॉम द डॉक्टर, ठीक है। देन इसके अलावा क्या किया जाता है, सेकंड नंबर पे सर कॉन्सेंट ली जाती है। कॉन्सेंट के अंदर यानी कि पेशेंट से साइन वगैरह करवा लिए जाते हैं फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। और द थर्ड वन विच इज, जब ये हो जाता है उसके बाद में क्या किया जाता है सर 48 से 72 घंटे या फिर 3 to 5 डेज बिफोर, क्या किया जाता है 3 to 5 डेज बिफोर किसके ऊपर रख दी जाती है सर, लो फाइबर डाइट के ऊपर एंड हाई फाइबर डाइट को अवॉइड कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस एक लाइन क्वेश्चन है, हाई फाइबर डाइट को अवॉइड कर दिया जाता है। आप एक लाइन को लिखते जाना, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। 3 to 5 डेज बिफोर इसको किसके ऊपर रख दिया जाता है, लो फाइबर डाइट के ऊपर। फोर्थ वन विच इज कि अगर लो फाइबर डाइट पर रख दी जाती है प्लस में 8 घंटे पहले यानी कि बिफोर 8 आवर क्या किया जाता है, बिफोर 8 आवर एनबीएम पे रख दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। अब क्या होता है 8 घंटे पहले नथिंग बाय माउथ, यानी कि इसका मतलब होता है नथिंग बाय माउथ। और ये क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब सर्जरी चल रही होती है उस टाइम के ऊपर पेशेंट एस्पायरेट ना कर ले, उसको प्रिवेंट करवाने के लिए इसको रखा जाता है। बाकी इसके अलावा क्या होता है कि सर कॉन्सेंट वगैरह ली जाती है, एक चेकअप आता है दैट इज मलहम पट्टी, प्री एनेस्थेटिक चेकअप आता है, PANC कहते हैं इसको, प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है जिसके अंदर, ठीक है, प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है। मलहम पट्टी चेकअप जिसे कहते हैं 3 to 4 फिंगर्स डायरेक्टली एंटर इनटू आवर माउथ विच, जो इसको क्या बताता है, कैसे चेक किया जाता है, जिसके द्वारा कि सर माउथ पूरी तरीके से डायरेक्ट हो नहीं होता है। क्लासिफिकेशन होती है, नाम बोला जाता है मलहम पट्टी क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये भुवनेश्वर एम्स के अंदर पूछा था लास्ट साल के अंदर, ठीक है। बाकी इसके अलावा मलहम पट्टी क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो ये किसके अंदर किया जाता है, प्री एनेस्थेटिक चेकअप के अंदर किया जाता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा सर साइट प्रिपेयर कर ली जाती है, ठीक है। साइट किसके द्वारा, 7.5% बेटाडीन के द्वारा की जाती है। और बाकी 30 मिनट बिफोर की जाती है, ठीक है, 30 मिनट बिफोर द प्रोसीजर की जाती है। और कहां से कहां तक की जाती है, निप्पल से लेके टू मिड थाई तक, ठीक है, मिड थाई तक इसको साइट को प्रिपेयर कर लिया जाता है। अब सर्जिकल कोलोस्टोमी कर दी जाती है, उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव इसके साइंस पता चलता है, क्या केयर करनी है, क्या करना है, वो सब कुछ बताता है। देन सेकंड नंबर क्या होता है, देखो आफ्टर द प्रोसीजर सबसे पहले क्या किया जाता है, 5% बेटाडीन के द्वारा स्टोमा क्लीन की जाती है, ठीक है, बेटाडीन के द्वारा स्टोमा क्लीन किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे जब 5% बेटाडीन यूज होती है, जब 1% जिंक पाउडर डाला जाता है इसके ऊपर, ठीक है। और ये क्यों डाला जाता है, जिंक, ठीक है, ये क्यों डाला जाता है, क्योंकि सर एक तो प्रिवेंट फ्रॉम द किसके सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं, उसको प्रिवेंट करवाने के लिए, ठीक है। और बाकी इसके अलावा सर फिर्मनेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मेंटेन फिर्मनेस हो जाती है थोड़ा सा, प्लस में सर एक प्रिवेंट फ्रॉम द मॉइस्चर वगैरह से प्रिवेंट करवाने के लिए, प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर वगैरह से उसको प्रिवेंट करवाने के लिए। तो दिस इज द वेरियस यूजेस ऑफ द जिंक पाउडर का जो इसके अंदर यूज की जाती है। फोर्थ वन पे सर वेफर लगा दिया जाता है, ठीक है, किसके साथ में, अब वेफर क्या होता है कि एक जो बैग आता है उसके आगे की तरफ वेफर होता है, वो लगा दिया जाता है स्टोमा के ऊपर, तो वो होता है वेफर यूज किया जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा वेफर के बाद में 5वें नंबर पे क्या होता है कि वेफर को 1/8 लार्जर देन द डायमीटर कट किया जाता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, 1/8 लार्जर देन द डायमीटर द्वारा कट किया जाता है। बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, साइकोलॉजिकल रीअश्योरेंस दी जाती है, ठीक है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल रीअश्योरेंस हो जाती है, उसको लगता है कि आगे की तरफ से मेरा पेट काट दिया गया है, तो वो थोड़ा सा मेंटली एंजाइटी फील करता है, तो उसको थोड़ी सी साइकोलॉजिकल एश्योरिटी दी जाती है। 7वें नंबर पे क्या क्या करता है, देखो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। 7वें नंबर पे बस साइकोलॉजिकल एश्योरेंस देने के बाद में जो इसको एम्प्टी किया जाता है, किसको, इसको ब्लड, इसको क्या नाम है, वेफर को। वेफर कितनी कब कब किया जाता है, देखो वेफर की नॉर्मल जो कैपेसिटी होती है वो होती है 500 से 1000 ml की,
ठीक है, 1000 ml की होती है, और जब ये 1/3 तक भर जाता है तो इसको एम्प्टी करना पड़ता है, ये लिखते जाना, ठीक है। प्लस इसके अंदर क्या होता है कि जो इसको खाली किया जाता है वो कब किया जाता है सर 72 आवर्स तक, यानी कि 48 से 72 आवर्स, और एक टर्म के अंदर बताऊं तो 72 आवर फर्स्ट प्रायोरिटी आती है। बाकी इसके अलावा 3 to 5 डेज के अंदर किया जाता है, डेज के अंदर पहुंच जाए, और 3 डेज फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ इसके अंदर किया जाता है, कब, जब कोलोस्टोमी कंप्लीट हो जाती है उस टाइम के ऊपर इसको चेंज वगैरह किया जाता है। अब मैं बताता हूँ नॉर्मल कोलोस्टोमी का कलर, यानी कि व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी, दैट इज मेनली यूज होती है। सबसे पहले जो फर्स्ट होती है नॉर्मल कलर, इसका ब्राइट रेड कलर नॉर्मल होता है, ठीक है, ब्राइट रेड कलर नॉर्मल होता है, ठीक है, विच इज नॉर्मल। अगर पेल पिंक है ना, यानी कि पेल पिंक कलर है तो भी नॉर्मल ही है, बट एनीमिया को शो करता है, किसको, एनीमिया को। एंड अगर पर्पल ब्लैक कलर है, पर्पल ब्लैक कलर है ना, तो वो किसको शो करेगा सर, दैट शोज अबाउट द, किसके बारे में, पर्पल ब्लैक कलर शो करता है कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई, कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई। तो दिस इज ऑल अबाउट द, किसके बारे में सर, कोलोस्टोमी के बारे में। अब होता है इससे रिलेटेड कुछ और बातें। आफ्टर ये सारा कुछ करने के बाद में सबसे पहले देखो कोलोस्टोमी की केयर कर दी है आपने, कोलोस्टोमी के बारे में बता दिया है, देन उसके बाद में सर डाइट मॉडिफिकेशन, यानी कि डाइट मॉडिफिकेशन कैसे की जाती है वो बातें और बता देता हूँ मैं आपको। डाइट मॉडिफिकेशन के अंदर बस इतना सी बात याद रखना, फर्स्ट वन, सबसे पहले फर्स्ट 24 आवर के अंदर, फर्स्ट 24 आवर के अंदर कैसी डाइट दी जाएगी, लिक्विड डाइट दी जाएगी, यानी कि खाली लिक्विड डाइट के द्वारा उसको रखा जाता है। देन उसके बाद में अगले देन उसके बाद में 48 से 72 आवर्स के अंदर सर नॉर्मल डाइट दी जाती है, ठीक है। अभी नॉर्मल डाइट कब दी जाएगी, देखो जब बाउल साउंड सुनी की जाएगी, बाउल साउंड सुनी जाएगी फर्स्ट 72 आवर्स के अंदर। देखो फर्स्ट 72 आवर्स के अंदर जो बाउल साउंड एब्सेंट होती है, कभी नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, क्योंकि सर जनरल एनेस्थीसिया का असर हुआ रहता है, उस टाइम पे बाउल साउंड नहीं आती है। लेकिन 72 घंटे के बाद भी नहीं आए ना, तो फिर एक प्रॉब्लम होती है जो कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी पड़ती है। बाकी इसके अलावा फर्स्ट 72 आवर के अंदर नॉर्मल बाउल साउंड नहीं आती है और नहीं सुनी जाती है। तो क्वेश्चंस के अंदर समटाइम्स पूछा जाता है कि फर्स्ट 72 आवर के अंदर बाउल साउंड सुनी नहीं जा रही है, तो एक नॉर्मल बात है, कोई उसमें परेशानी होने की बात नहीं है। देन इसके अलावा बाउल साउंड सुनी कहाँ जाती है, तो सर ऑल क्वाड्रेंट्स के ऊपर सुनी जा सकती है, कहीं भी सुनी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए कि कहाँ सुनी जा सकती है, तो सर लोअर राइट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर, क्वाड्रेंट के ऊपर सुनी जाती है, ठीक है। इलियोसिकल, ठीक है, वॉल होता है वहां पे सुनी जा सकती है। यहाँ का जो एरिया होता है नीचे का जो राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है वहां पे इसको सुनी जा सकती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जब 72 आवर के बाद में वापस से साउंड आ जाती है तो डाइट मॉडिफिकेशन करके नॉर्मल डाइट दी जा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द, किसके बारे में, एसेप्टिक टेक्निक हमेशा मेंटेन करनी पड़ती है कोलोस्टोमी के अंदर भी, प्लस में यूरिनरी कैथेटराइजेशन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी आती है, उसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द, किसके बारे में, इसके बारे में। अब एक लास्ट जो क्वेश्चन पूछा था पटराइम्स ने वो आया था कोलोस्टोमी इरिगेशन से, ठीक है, कहां से आया था, कोलोस्टोमी इरिगेशन से। अभी कोलोस्टोमी इरिगेशन का मतलब कहाँ है और ये कैसे की जाती है, तो देखो सर कोलोस्टोमी इरिगेशन से बस आप इतना सा याद रखना कि सर एक तो ये क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाता है। बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, मेंटेन मॉइस्चर वगैरह को मेंटेन करता है, ठीक है, ठीक है, मेंटेन प्रिवेंट करवाता है मॉइस्चर को, प्रिवेंट फ्रॉम द मॉइस्चर, और प्लस में, ठीक है, और क्या करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाता है, मॉइस्चर से प्रिवेंट करवाता है, प्लस में अनयूजुअल स्मेल से प्रिवेंट करवाता है, अनयूजुअल स्मेल से प्रिवेंट करवाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ द कोलोस्टोमी इरिगेशन। सॉल्यूशन कौन सा यूज किया जाता है, तो सर सॉल्यूशन होता है, पहले तो हमेशा प्लेन वाटर लिखना, ठीक है, प्लेन वाटर फर्स्ट आता है। अगर ये नहीं होता है तो NS यूज किया जाता है, नॉर्मल सलाइन। कितना यूज किया जाता है, 500 से 1000 ml यूज किया जाता है। करने से पहले थोड़ी सी ड्रॉप डाल दी जाती है ऑयल की इसके ऊपर, स्टोमा के ऊपर, और देन फिर उसके बाद में ये की जाती है। कब की जाती है, आफ्टर 7 डेज, कोलोस्टोमी के 7 दिन बाद में की जाती है। अच्छा, कौन सी पोजीशन के अंदर की जाती है सर, सबसे वेस्टर्न पोजीशन के अंदर, वेस्टर्न पोजीशन या फिर सिटिंग पोजीशन के अंदर की जाती है, ठीक है, उपड़ू बैठ के
जो कहते हैं उसके अंदर ये की जाती है, वेस्टर्न पोजीशन के अंदर इसको किया जा सकता है। प्लस में कितनी बार करते हैं सर? 2 से 3 टाइम्स करते हैं। ठीक है, अगर 3 टाइम्स से ज्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा सर? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, एक सक्शनिंग होती है, यानी कि कोलोस्टोमी के अंदर जब सक्शन करवाने पड़ता है तो उसके अंदर 3 to 4 इंच तक जो कैथेटर होता है वो डाला जाता है, यानी कि 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक डाला जाता है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा ज्यादा डाल दिया जाएगा तो फिर परेशानी कोज कर सकता है और स्टोमा को एब्नॉर्मलिटी शो हो सकती है। प्लस में जो आईवी स्टैंड की हाइट होती है दैट इज 12 से 18 इंच होती है। क्वेश्चन आया था पटना इसके अंदर, यहाँ से जो स्टैंड की आईवी की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, तो दैट इज 18 इंच, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो। और दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में? इसके बारे में। और कब की जाती है? खाना खाने के 3 आवर बाद में, यानी कि खाना खाने के 3 घंटे बाद में कोलोस्टोमी कर दी जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द कोलोस्टोमी प्रोसीजर। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको पूरा पढ़ लेना, समझ लेना। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। ये आपका ही चैनल है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाए। प्लस में आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चंस प्लस में मेडिकल वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।